कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया उसमें आपने बेसिक सारे रूल्स को पढ़ा होगा। जो भी मैंने चैप्टर डाला बड़े बेसिक से डाला है, बड़े आराम से डाला है, उसमें आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, राइट। आज मैं जो आपके सामने वीडियो देने जा रहा हूं, हम जैसा कि जानते हैं कि ये अक्टूबर लगभग खत्म होने जा रहा है, राइट। यानी हमें अब मात्र से 2 से 3 महीने में पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा, ताकि हम मैट्रिक और इंटर यानी बिहार बोर्ड के मैट्रिक एवं इंटर, साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम जो बच्चे मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। मैं इससे पहले टेंस का चैप्टर डाल चुका हूँ, टेंस का वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। आप इससे पहले वाले वीडियो को आप हमारा देख सकते हैं। यदि फिर भी उसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे बताएंगे, राइट। आज मैं आपके सामने वॉइस के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, वॉइस बनाने के तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर में काफ़ी मात्रा में वॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। यदि हम जानते हैं तो उसको बढ़िया से बना सकते हैं। अब बात आती है कि मैट्रिक और इंटर में हम इंग्लिश कैसे सॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले जो भी बच्चे आपके कोई एग्जाम्स के बारे में जानकारी होगी तो पता कर लीजिए। इंटर में 60% केवल इंग्लिश ग्रामर से होते हैं। यदि आपकी ग्रामर बहुत बेहतरीन है तो आप ग्रामर के बलबूते आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यही हाल मैट्रिक में भी होता है। यानी अब हम देखते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड ऑन होते हैं। यदि ग्रामर की नॉलेज अच्छी है तो हम बेसिक नंबर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज आपके सामने हम वॉइस का चैप्टर देने जा रहे हैं और आप ध्यान रखेंगे, आप पेन और कॉपी दोनों लेकर बैठेंगे ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और आप इस वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके बार बार देखेंगे ताकि आपको बैठे बैठे बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वॉइस पढ़ने के लिए हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। टेंस यदि है तो वॉइस बना सकते हैं, टेंस की जानकारी नहीं है तो वॉइस नहीं बना सकते हैं, ये क्लियर है, राइट। और कोई भी चीज रटकर नहीं होता है, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। यदि टेक्निक नहीं है सेंटेंस को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपके पास नॉलेज रहते हुए वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस। आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, आंसर सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब बात आ गई वॉइस। वॉइस क्या है भाई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक टोटल स्टडी फॉर्म ऑफ टेंस है। इट मीन्स जिसे हम लोग कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक्टिव एवं पैसिव। जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो वो एक्टिव में होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वो वाक्य पैसिव कह जाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस सेंटेंस का ही अध्ययन में बार बार बोल रहा हूं, टेंस का। टेंस आप बढ़िया से पढ़ेंगे, वॉइस क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार बीच बीच में वॉइस को भी बताते चला जाऊंगा। आप बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे, देखेंगे। आगे आपके सारे चैप्टर को मैं सीरियल वाइज डालूंगा और आपके नंबर एग्जाम में बहुत अच्छा से आएंगे। ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है। अब आते हैं वॉइस के बेसिक कुछ रूल्स को जानना बेहद जरूरी है। यदि बेसिक रूल नहीं जानेंगे तो हम वॉइस अच्छा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे वॉइस कहता है कि आप जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो ना, तो सबसे पहले हम इंटरचेंज करते हैं, है ना, क्या चीज में? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, जिसे इंटरचेंज करते हैं, राइट। इंटरचेंज करने का तरीका क्या होता है भाई? जैसे यदि बात करें आई तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। क्लियर है? अगर जो बात करें वी तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। यदि बात करें हम यू ईट और कोई भी नेम, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसका सेम टू सेम होता है। यू का यू होगा, ईट का ईट होगा, और कोई भी नेम ही होता है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर जो बात करते हैं ही तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। यदि बात करते हैं सी तो इसका क्या होगा? हर। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको लेना ही होगा, राइट। ये आपको पर्सन में आप देखेंगे, मैं पहले वीडियो में देखेंगे तो सब्जेक्ट को मैं जब डिफाइन करके बताया है उसमें आपको नॉलेज में दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को हम जानते हैं। दे
तो दे का देम होता है, राइट, दे का देम होता है, ये चीज है। इसी के आधार पे हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करने की सबसे पहली विधि को ध्यान में रखते हैं, राइट। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि आई हेल्प हर, इस वाक्य में आई क्या है जी, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम जानते हैं सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, और ये प्रेजेंट सिंपल कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमको ध्यान में रखना होगा ऑब्जेक्ट कौन है, हर, ये कहां चला आएगा, सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट के पास आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी देखो तो यहाँ हर किसका है, सी का है, हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये हेल्प कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का है, कैसे पहचानेंगे, तो हेल्प क्या डायरेक्ट V1 के रूप में है, और V1 हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही डायरेक्ट आता है, क्लियर है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हैं तो इसका ऑक्सिलरी क्या होगा, इज एम आर। प्रेजेंट सिंपल में आपके दिमाग में होगा डूडज आता है, जब डूडज जब आएगा तो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव कैसे यूज हो, क्योंकि एक्टिव क्या होता है, अलग अलग मेन वर्ब में यूज होता है, राइट। पैसिव का मेन वर्ब सिर्फ भीतरी होता है, क्या होता है, भीतरी होता है, बिल्कुल आप पढ़ के देख लेंगे आपको जानकारी हो जाएगी, राइट। भीतरी होता है, और भीतरी कभी डूडज अपने बात नहीं लेता है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल का इज एम आर को देना पड़ेगा ऑक्सिलरी के रूप में, ऑक्सिलरी के रूप में। अब जब ऑक्सिलरी के रूप में देंगे तो इज एम आर यानी सी के साथ क्या आएगा, इज। अब जैसा कि हम ग्रामर क्या कहता है कि एक्टिव का मेन वर्ब अलग रूप में होगा, पैसिव का मेन वर्ब हमेशा भीतरी होगा, पैसिव का मेन वर्ब भीतरी होगा, बिल्कुल। तो हेल्प का भीतरी क्या होगा, हेल्प। अब जब ऑब्जेक्ट लेके चलेगा सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट जाएगा ना ऑब्जेक्ट के पास, एक बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस देख लीजिए यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है मी, क्लियर, सेंटेंस बन के तैयार हो गया, क्लियर है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आप टेक्निक में से आप ध्यान देंगे बिल्कुल आपका सेंटेंस बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रही बात। मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो को बहुत कम समय में ही बनाऊं, छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, इसी पार्ट को मैं बार बार करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं बेसिक रूल बता दे रहा हूं, अगले वीडियो में हम आगे ज्यादा बनाने के प्रयास करेंगे, राइट। रूल को जरा समझिए और कॉपी पेन लेकर बैठकर लिखना शुरू कर दीजिए। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखना होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट एक्टिव में मेन होता है, वो पहले आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। आगे देखते हैं, एक्टिव से पैसिव हम जब बनाते हैं तो ये चीज देखते हैं कि एक्टिव बिना ऑक्सिलरी के बन सकता है, पैसिव बिना ऑक्सिलरी कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, बिना ऑक्सिलरी क्या आ गया, ये तो देख लिए ना हम लोग, मगर जब पैसिव बनाएंगे तो बिना ऑक्सिलरी के नहीं आया। इज क्या है इस वाक्य में, इज तो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, क्लियर। बिना ऑक्सिलरी का पैसिव नहीं बनेगा, ये दिमाग में बैठा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो ग्रामर कहता है कि हम देखेंगे कि शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी रहेगा, ठीक है। अगर तो ये सब रहेगा तो पैसिव बनाते वक्त आप इसे हटा भी सकते हैं, इसे लाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं भाई, क्योंकि ये सब क्या है, इंडिफिनिट है, क्लियर। और इंडिफिनिट को पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर लाने की जरूरत नहीं है। जैसे यदि मैं ये बोलूं कि someone helps her, कोई उससे मदद करता है। देखिए तो someone सब्जेक्ट आ गया ना इस वाक्य का, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसको ले आइए यहाँ पर, हर किसका ऑब्जेक्ट होता है, सी का, तो सी हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इज एम आर, सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पैसिव का मेन वर्ब यानी एक्टिव का मेन वर्ब जो भी है उसको पैसिव में भीतरी में बदल देंगे, हेल्प का भीतरी हेल्प, बस हो गया, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी देंगे तो नो प्रॉब्लम, क्लियर है। पॉइंट नेक्स्ट, ग्रामर क्या कहता है कि जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं ना तो हम अक्सर यहाँ बाय का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, राइट। मगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे ऐसे बहुत से हैं जो बाय नहीं लेते हैं, वो बाय नहीं देते हैं, एग्जाम में ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा, सही बनाते भी गलत हो जाएंगे आपके। जैसे नो के एन ओ डब्ल्यू, नो के साथ टू होगा, कंटेन के साथ इन होगा, इंटरेस्ट इन, सेटिस्फाइड विद, समझ रहे हैं ना, सेटिस्फाई के साथ विद होगा, प्लीज के साथ विद होगा,
एस्टोनिश के साथ एट, सरप्राइज के साथ एट, एनवाई के साथ दो चीज होगा, एट होगा यदि कोई वस्तु होगा तो, व्यक्ति होगा तो विद। क्लियर? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यदि ये बोलूं he knew them, he knew them यानी वो उन लोगों को जानता था। क्लियर है? क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है, न्यू क्या है? मेन वर्ब है, देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो समझ में आ गया ना। अब ऑब्जेक्ट को लेके चले आओ ना भाई, कहां पे? सब्जेक्ट जहाँ पे, यहाँ पे देम क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। अब क्या हो गया? ऑक्सिलरी लाने की बारी आ गई ना, क्योंकि ये क्या है? न्यू क्या है? मेन वर्ब है, सेंटेंस तो बन गया ना। पैसे को तो ऑक्सिलरी देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जैसे न्यू का राइट कौन सा टेंस में है भाई? पास्ट सिंपल। और जब पास्ट सिंपल आ जाएगा तो इसका पास्ट सिंपल का ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा जी? एक्टिव में डीड होता है, मगर डीड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीड अपने बाद V1 लेता है मेन वर्ब, और पैसिव का मेन वर्ब हमेशा भीतरी होता है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? हमको वाज वर्ब लेना पड़ेगा। वाज वर्ब पास्ट ही है, पास्ट ही है, तो वाज वर्ब ले लो। तो वर्ब दे के साथ क्या आएगा? वॉर, दे वॉर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी यहाँ मेन वर्ब है भीतरी में चेंज कर दो। न्यू क्या है? V2 है, भीतरी में चेंज कर दो, क्या हो जाता है? KNOWN, नॉन हो गया। अब आप देखो यानी ऑब्जेक्ट लेके सब्जेक्ट जाते तो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट जाते, मगर एक प्रीपोजिशन लेके आएगा। यहां बाय और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट यदि ध्यान नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में देख लो आप, क्या हो जाएगा? हिम। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, बट आपको लग रहा है ऐसा कि कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में मेरा सही हो गया, आप मान के चलो एग्जाम में बैठे हुए हो, तो क्या ये सही हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल ना माने। राइट, यहां बाय कट गया, क्यों? क्योंकि नो के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता, यहां टू होगा। ये छोटी सी गलती आपके सेंटेंस को गलत करवा देगा और आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए जो मैंने बोला नो के साथ एक बार गौर से सुन लो, इसको नोट कर लो, याद कर लेंगे। लिमिट बता रहा हूं, बहुत सारे होते हैं। नो, KNOW, नो के साथ टू होता है, कंटेन के साथ इन, इंटरेस्ट के साथ इन, सेटिस्फाई के साथ विद, प्लीज के साथ विद, है ना, सरप्राइज के साथ एट, शॉक के साथ एट, एस्टोनिश के साथ एट, एनवाई के साथ एट, और इन दोनों होता है। एग्री के साथ विद होता है, टू भी होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। राइट, आप वर्ब कौन सा ला रहे हैं उसके अनुसार प्रीपोजिशन आएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि एक्टिव बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बट पैसिव बिना ऑब्जेक्ट के कभी नहीं बनेगा, ये भी ध्यान में रखना है। यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? जैसे आप ये कहते होगे, जैसे कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। ठीक है, सेंटेंस तो बन गया ना, क्या दिक्कत है? कॉल देखो तो क्या है? मेन वर्ब है ना, सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से हो गई। हिम क्या हो गया? मेन वर्ब के बाद किसको आने का अधिकार होता है? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका पैसिव बना दो, देखो तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, फिर भी तो बन गया ना। पैसिव बिना ऑक्सिलरी के, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनेगा। सब्जेक्ट के बिना एक्टिव बन गया, बट पैसिव बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा भाई मेरे, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर नंबर कटेगा, आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा। अब आ जाओ, हिम क्या हो जाएगा? राइट, यहां लेट से बुलाएंगे। लेट से क्यों बनेगा? क्योंकि अनुमति दे रहा है। कॉल हिम, किसी को अनुमति दे रहे हो ना, आदेश दे रहे हो ना, तो शुरुआत क्या चीज से होगी? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, मगर लेट का अपना वसूल है। लेट अपने बाद, ये लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ही, यहाँ पे हिम आ जाएगा, हिम। अब जैसे कि जानते हैं कि एक्टिव बन गया ना बिना ऑक्सिलरी के, कॉल क्या है? मेन वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, बिना ऑक्सिलरी के बन गया, पैसिव में ऑक्सिलरी देना पड़ेगा। तो यहाँ बी आ गया, बी क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब, और बी के बाद आने वाला मेन वर्ब भीतरी हो सकता है पैसिव में, तो कॉल का हिंदी क्या, कॉल का भीतरी क्या होगा? कॉल्ड। ये सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे यदि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं बनाएंगे, हम लाख प्रयास कर लें, हमें नंबर नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? मुझे लगता है कि अब मुझे यहीं पर ये एंड करना होगा। आप याद रखें, अगली वीडियो जो मैं जब भी बनाऊंगा तो इसके बाद वाले रूल के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा बना सकता हूं, मगर मुझे समय भी देखना है आपको। मैं नहीं चाह रहा हूं कि ज्यादा समय लो, आपको छोटे छोटे समय में, मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको अपार नॉलेज दे दूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ये
देख सकें, सीख सकें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, आप अपने भाई बहन को भी बैठाएं, और आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपके साथ साथ और भी आपके मित्र लोग देखें। क्लियर है? आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो हमारे साथ कंटिन्यू बना रहेगा। राइट, चलिए मिलते हैं। आई नो का क्या होगा? आई नो। अब अगर जब मैं बाय द वे आई नो बोलेंगे तो एक स्टूडेंट आपने अपने देखना है कि नो क्या है, वर्ब है, इसके कहां ऑब्जेक्ट है? राइट, इसका ऑब्जेक्ट है। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इसका ऑब्जेक्ट को पता लगाएंगे। मिलेगा तो ऑब्जेक्ट पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है? बने होगा ऑब्जेक्ट तो बनेगा, नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीजों के साथ। दैट्स ऑल।